बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। कि प्रेम सिखाता है, और प्रेम दो प्रकार का होता है। प्रेम सब करते हैं, हम माँ बाप से प्रेम करते हैं, पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, पदार्थों से भी करते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा जमीन है, ये मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं। हम हर चीज से प्रेम करते हैं जिनसे हमारा संबंध है। लेकिन वो क्या है, वो इश्क मिजाजी है, इश्क मिजाजी है, वो हकीकी इश्क नहीं है। इश्क मिजाजी तो सब करते हैं, सबको है, लेकिन हकीकी इश्क कौन सा है, जो मालिक से किया जाता है। लेकिन जब तक इश्क मिजाजी नहीं करता ना, तो इश्क हकीकी उसको नहीं आ सकता। और जीव का कल्याण किस में है, इश्क हकीकी में। तो ये जो बात कही गई कि संत न होते जगत में, संत सिखाते क्या है? संत इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेके, उसके व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक जीवन से लेके, फिर आध्यात्मिक जो जीवन है उसके अंदर लेके जाते हैं। और सीधा ही कोई कह दे कि चलो आपको कितने लोग आते हैं, कोई कहता है मुझे नाम दे दो। कोई नाम वो किस लिए लेते हैं? कहते हैं कि बीमारी दूर हो जाएगी। संत कहते पहले बीमारी दूर कर ले, नाम उसके बाद काम आएगा। समझो इस बात को क्यों कही कि जिस इंसान के शरीर में रोग है, उसको तकलीफ है, उसको कोई पीड़ा है, किस चीज की भक्ति करेगा? उसको हमेशा तकलीफ दर्द की याद रहेगी। उसकी जो परेशानी है वही उसके दिल में घूमती रहेगी, उसके दिमाग में दूसरी बात नहीं आ सकती। तो इसलिए क्यों कहा गया कि पहले अपने रोग को, बीमारी को ठीक करो। उसका मतलब है शरीर को तंदुरुस्त रखो। अपने शरीर को जो तंदुरुस्त रखता है और शरीर की जो चिंता करता है, वो हर प्रकार से उसकी रखवाली करता है। और रखवाली का मतलब है सदाचारी होना, चरित्रवान होना, बुरी चीजों से बच जाना। अब बुराई एक नहीं है, अनेकों बुराइयां हैं। कलयुग का जो टाइम है, ये संतों का समय है। संतों ने क्यों कही? संत गृहस्थ में रह के, गृहस्थियों के अंदर बैठ के और उनके जीवन सुधार को पहले लेते हैं। नहीं तो एक जमाना था तप के द्वारा भक्ति करवाते थे, यज्ञ हवन के द्वारा करवाते थे, पूजा पाठ के द्वारा करवाते थे, कठोर तप करते थे, जंगलों में निकल जाते, गुफाओं में जाते थे। लेकिन क्या कल्याण करते थे? खुद का ही मुश्किल होता था करना। खुद का करना भी मुश्किल होता था। लाखों बरस तप करने वाले ऋषि और मुनियों के भी अगर देखोगे तो अपने वो करनी से भटके और उनको कर्म की मार ऐसी पड़ी कि उनको कर्म भोगना पड़ा। ऐसे ऐसे कर्म हो गए कि उनको मुंह दिखाने लायक नारद मुनि जैसों को बंदर का मुंह क्यों लग गया? इतना तप करने वाले और ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए इतनी साधना करते, जिनको ऋषियों में महर्षि जिसको कहते थे, लेकिन क्यों भटका वाया? मन के कारण। मन क्यों भटका? अगर उनको समझाने वाला, सत्संग देने वाला गुरु अगर सामने होता, जो इसमें बात कही कि सच्चे सतगुरु बिना कौन बंधावे धीर, अगर उनको गुरु मिला होता तो गुरु उसकी कदम कदम पे रखवाली करता, संभाल करता, उसको उन पड़पचों में नहीं पड़ने देता। इसीलिए संतों ने कही कि जैसा ढूंढत मैं फिरूं ऐसा मिलिया न कोई, तत्व वेता त्रिगुण रहित घर का भेदी होए। सतगुरु वो होना चाहिए, तत्व वेता होना चाहिए, त्रिगुण से रहित होना चाहिए और घर का भेदी हो। कौन सा घर? आदि घर। इस रूह का ये घर नहीं है। ये तो संसार 84 लाख योनियों का जीवों का है। यहाँ तो ये उनका एक काल का बाड़ा है जिसमें इन जीवों को बांध के रखा गया है, और इसमें रख के इनको दया से, धर्म से, कर्म से हीन बना दिया। इनकी बुद्धि को हर के ऐसा बना दिया गया कि जिस प्रकार से किसी को नशे की लत पड़ जाती है, वो नशे के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार से इन जीवों को ऐसा भटका और ऐसे भ्रम फैला दिए जिसके कारण सच्चाई से दूर गया। आदि घर की भूल हो गई इसको। फिर गुरु पूरा मिला नहीं,
इस युग के गुरुओं की सुन लो, गुरु पाखंड, गुरु दुकान बना ली, गुरु ने धर्म को धंधा बना लिया, लुटेरे बन के कोई पता ही नहीं, ज्ञान खुद को नहीं, चेले भी बना दिए, वो भी सत्संग देने लगे कि मेरे बाद ये चेला होगा, ये गुरु होगा, ये गुरु। अरे गुरु तो तू भी नहीं बना, तू किसको गुरु बना देगा? दाढ़ी रखने से गुरु नहीं बन जाता, पगड़ी बांधने से गुरु नहीं बन जाता। अरे मन को रोकने की कभी कोशिश नहीं की, बुराइयां कभी तूने त्यागी नहीं, जन्म से तू जिन बुराइयों में खुद पनपे है, इस पाप का पेड़ बना खड़ा कि जो तुझे छुएगा वो भी पापी बन जाएगा, फिर किसको धर्म और कर्म की लगन होगी? इसीलिए कही कि तत्व मेहता गुरु नहीं मिला, त्रिगुण रहित गुरु जिसको नहीं मिला, घर का भेदी गुरु जिसको नहीं मिला, वो जीव को कहां लेके जाएगा? इसलिए वो जीवों को काट के खूंटे से बांध देते हैं और कहते दूसरे गुरु के पास मत जाना। क्यों नहीं जाना दूसरे गुरु के पास? उनको पता है तुम्हारा भेद खुल जाएगा, तूने तो कुछ बताया नहीं है, दूसरे बताएंगे, ये कहेंगे कि गुरुजी उसने तो ये बताया, मुश्किल हो जाएगी। ऐसा हुआ था, नानक साहब चले गए, मक्का मदीना में चले गए, और वहां जाके जब सत्संग करने लगे तो जब वहां के जो लोग थे उन्होंने नानक साहब की जो रूहानी